प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ब्राह्मण और एक नाई सलून दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। नाई हमेशा उस ब्राह्मण से शिकायत करता रहता था, भगवान ऐसा क्यों करता है, भगवान वैसा क्यों करता है, कहीं सुख है कहीं दुख है, कहीं बाढ़ से पीड़ित जनता त्राही त्राही कर रही है, कहीं महामारी है, कई फसलें नष्ट होती चली जा रही है, कई आरामों ऐशों के अंदर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं जिनको गरीबों की कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा क्यों करता है भगवान? प्रत्युत्तर में जवाब नहीं देकर एक दिन ब्राह्मण ने एक अत्यंत गरीब दरिद्री ऐसे भिखारी को लाके उसके सामने खड़ा कर दिया और कहा, देखो इसके बाल कितने बड़े हुए हैं, दाढ़ी भी कितनी बढ़ी हुई है, कितना विद्रूप दिख रहा है, तुम नाई हो, तुम्हारे रहते हुए भी इसकी इस तरह की हालत। नाई ने कहा, ब्राह्मण जी तुम कैसी बात कर रहे हो, ये मेरे पास आया ही नहीं, मेरे संपर्क में ही नहीं आया। 2 मिनट के अंदर में इसके बाल काट के इसके दाढ़ी बनाकर एकदम चकाचक कर देता हूं। यही बात है, हम कभी उस परम पिता परमेश्वर के पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए सदगुरु की शरण में जाते ही नहीं है, संपर्क में आते ही नहीं है। फलस्वरूप हमारा दुख कैसे नष्ट होगा? समस्त दुखों को विनाश करने के लिए, समस्त दुखों को मिटाने के लिए सदगुरु समर्थ होते हैं। सदगुरु ही हमें परम पिता परमेश्वर का रास्ता दिखाते हैं। आत्मा से परमात्मा का जो मिलन है वो कराने का काम सदगुरु का होता है, पर उनसे संपर्क तो हमें ही करना पड़ता है। दोस्तों, सदगुरु को जीवन में अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए उनकी शरण में जाना, उनको प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और गुरु कई तरह के होते हैं, हम तो हमेशा विद्यार्थी बने रहेंगे। हर एक अपना गुरु हो सकता है, अपने से छोटा भी यदि हमें सही मार्गदर्शन देता है, सही बोध देता है, सही दिशा और बोध देने वाला हमारा गुरु हो जाता है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की और अपने जीवन को निर्माण करने की कला जिस दिन हम में आ जाएगी, समझ लीजिए हम दुखों से उपरत हो जाएंगे। क्योंकि जिसको सदगुरु मिल जाता है वो दुख में से भी सुख को निकालने की कला जान जाता है। हमें भी दुख में से सुख निकालना है और सर्वसुखी बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद।